हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने समझाया है कि हम किसी नंबर को कैसे देख के पहचानेंगे कि वो किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। मैंने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही डिटेल में समझा रखे हैं। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, अगर आप वो वीडियो चेक कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। वो कह रहे हैं हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हुए हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो 6 की टेबल से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, तो 6 की टेबल से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, तो इसके लिए मैंने ये रूल्स बताया था आपको कि अगर वो नंबर 2 की टेबल से भी डिवाइड हो जाए और 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाए, मतलब 2 और 3 दोनों की टेबल से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो 6 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये जो नंबर है वो 2 की टेबल और 3 की टेबल दोनों से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो 2 की टेबल से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या रूल होता है डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए, क्या होता है कि कोई नंबर 2 की टेबल से कब डिवाइड हो रहा है। तो मैंने बताया था उसकी हमें वंस प्लेस पे देखना होता है, उस नंबर की वंस प्लेस पे। तो अगर वंस प्लेस में 0 2 4 6 इनमें से कोई डिजिट होती है ना, 0 2 4 6 8 में से, तो इसका मतलब क्या होता है, वो नंबर 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इस नंबर पे क्या है, 4 है। देखो ये है 4, तो इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक करने के लिए आपने क्या लिखा, इन द नंबर वंस प्लेस डिजिट इज 4। इस नंबर की वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 4 है। सो इट इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए क्या है, ये 2 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया आपका, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो नंबर है 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम जो ये नंबर दे रखा है ना, उनकी डिजिट का सबका सम कर देंगे। जैसे 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 सबका सम कर दिया। अब जो सम करने पे हमारा कितना है, यहाँ पे 27 आया। अगर ये जो 27 है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब है अगर ये 3 की टेबल में आ रहा होता है तो इसका मतलब अगर ये 3 की टेबल में आ रहा है, जैसे आपको पता है 3 9 जब 27 होता है, मतलब 3 की टेबल से ये डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है ना, ये जो सम करके जो नंबर निकला है, तो इसका मतलब ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर भी। तो ये 27 3 9 जब 27 होता है, इसका मतलब 3 की टेबल से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो आप इसके नीचे क्या लिख दोगे, द सम ऑफ डिजिट इज 27 एंड इट इज डिविजिबल बाई 3। और इसका सम 27 है, ये और ये किससे डिविजिबल है, 3 से। तो आपको पता चल गया जब ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो अब आपको पता चल गया ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ये 6 की टेबल से भी डिविजिबल होगा। तो वही आपने लिख देना है। ये साइन किसका होता है, देयरफॉर। किसका होता है, देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो आपने बाद में लिखा देयरफॉर, मतलब इसलिए द नंबर 297144 इज डिविजिबल बाई 6, इसलिए ये 6 की टेबल से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 8 है। ठीक है, आपको पता है 8 होता है। तो ये क्या हो गया, 8 आ रहा है, तो क्या हो गया ये, तो आप लिख दोगे इन द नंबर वंस प्लेस डिजिट इज 8 सो इट इज डिविजिबल बाई 2। इसकी वंस प्लेस डिजिट पे नंबर क्या डिजिट है, 8 है, इसलिए ये क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इन सब का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। सम करने पे यहाँ पे क्या है, 16। आपको पता है 16 3 की टेबल पे नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होता। जब आपको पता है ये 16 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, पर हमें 6 की टेबल से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये 6 की टेबल से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे इसमें, नीचे आप क्या लिख दोगे, इसमें तो आपने लिख दिया कि द सम ऑफ डिजिट इज 16 और ये डिविजिबल नहीं हो रहा है 3 से। जब ये डिविजिबल नहीं है तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप बाद में लिख दोगे देयरफॉर, मतलब इसलिए द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब सी पार्ट देख लो, इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 5 है। अब आपको पता है 0 2 4 6 में 8 में से होना चाहिए, पर ये 5 है, तो इसलिए क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आप क्या लिख दोगे, डिविजिबिलिटी बाई 2 में इन द नंबर वंस प्लेस डिजिट इज 5, वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 5 है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं हो गया। तो यहाँ तो आपको शुरू में ही पता चल गया क्योंकि ये 2 से ही डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर ये 3 से डिविजिबल हो भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए होता है, वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना
होना चाहिए, तो आपको शुरू में पता चल गया ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख दोगे देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। जब आपको यहाँ ही पता चल गया कि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो आपको 3 से चेक करने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से, ठीक है। अब डी पार्ट देख लेते हैं। इसकी वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 3 है। अब आप देख रहे हो फिर 0 2 4 6 8 में से नहीं है, इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 3 है। तो ये इसका मतलब आप नीचे क्या लिख दोगे डिविजिबिलिटी बाय 2 में, इन द नंबर वंस प्लेस डिजिट इज 3 सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्योंकि इसकी वंस प्लेस डिजिट पे 3 है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको यहीं पे पता चल गया कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो कंडीशन हमारी क्या होती है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 3 से भी डिविजिबल होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आपने नीचे लिख दिया देयरफॉर द नंबर इज नॉट, द नंबर ये वाला जो नंबर है 6 1 2 3 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से ही डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके आगे और पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके ई पार्ट में क्या कह रहे हैं, ई पार्ट दे रखा है, ठीक है। अब इसकी वंस प्लेस देख लो, ये क्या है, वंस प्लेस इसकी कितनी है, 2 है, क्या है, 2 है। तो आपको पता है 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में लिख दोगे इन द नंबर वंस प्लेस डिजिट इज 2। क्या है, वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 2 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए क्या है, 2 से डिविजिबल है। अब 3 से हम डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनका सबका क्या कर देंगे, सम। अब देख रहे हो यहाँ पे सम कितना है, 20, पर ये 20 जो होता है 3 की टेबल में नहीं आता है 20, ठीक है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो लास्ट इसमें लिख दोगे सर सम ऑफ डिजिट इज 20 एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इस डिजिट का सम कितना है, ये 20 है, और जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जब आपको पता है ये जब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर द नंबर, ये वाला जो नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से तो हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है, और हमें क्या चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एफ पार्ट में देख लो लास्ट में क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब 0 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिख दोगे डिविजिबिलिटी बाय 2 में, इन द नंबर वंस प्लेस डिजिट इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। इसकी वंस प्लेस पे 0 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 3 से चेक करने के लिए आप इनका सबका क्या कर दोगे, सम कर दिए, सारी डिजिट का क्या कर दिया, सम। अब सम आपका 27 आ रहा है, फिर इसका मतलब क्या है, ये 3 की टेबल से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 3 9 या 27 होता है। तो जब ये आपका 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, देयरफॉर। ध्यान रखेंगे ये सिंबल किसका होता है, देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए द नंबर 438,750 इज डिविजिबल 6, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 से भी हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी वंस प्लेस देखी तो क्या थी, 4। 4 क्या होता है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए। तो इन डिविजिबिलिटी बाय 2 में आप क्या लिखोगे, इन द नंबर वंस प्लेस डिजिट इज 4। क्या है, वंस प्लेस डिजिट पे 4 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए आपने इनका सबका क्या कर दिया, सम कर दिया। सम करने पे कितना है, 30। आपको पता है 30 जो होता है 3 की टेबल में आता है। जब ये 3 10 जा क्या होता है, 30 हो जाता है, तो ये 3 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब जब ये डिवाइड हो गया, तो ये भी 3 की टेबल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया ये 2 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो जब ये नंबर 2 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 6 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये नंबर क्या है, 6 की टेबल से भी डिवाइड होगा। एच पार्ट देख लीजिए इसका, वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 3। अब आप देखो इसमें 0 2 4 6 8 में से नहीं है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। आपको शुरू में पता चल गया 2 की टेबल से डिवाइड नहीं है। तो इन द नंबर वंस प्लेस डिजिट इज 3 सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसकी वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 3 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो गया। तो आपको जब पता चल गया ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं है, तो 3 की टेबल से डिवाइड होगा भी, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। तो आप इसमें लिख दोगे देयरफॉर द नंबर 12583 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आई पार्ट देख लो, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। आप इसमें वही लैंग्वेज लिख देना जो मैंने बाकी में लिखी है, ठीक है। अब इसकी वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करने के लिए आपने वंस प्लेस डिजिट पे देखा, ये क्या है, 0। अब आपको पता है 0 के लिए जब वंस प्लेस पे 0 होता है वो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो ठीक है, वैसे लिख देना कि इसकी वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 0, इसलिए डिविजिबल किससे होगा, 2 से होगा। अब 3 चेक करने के लिए आपने क्या करा, इसका सबका सम कर दिया। सम कितना आ गया आपका, 21। ये क्या होता है,
21 जो होता है 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, 3 7 जा 21 होता है। तो जब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल से डिवाइड हो गया। तो जब ये 3 और 2 दोनों की टेबल से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 6 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने चेक कर लिया तो यहाँ पे आप लिख दोगे देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब आप इसमें देख लो क्या है, वन से प्लेस डिजिट क्या है इसकी, डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करने के लिए आपने वन से प्लेस डिजिट देखी तो क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब जब इसका सम करा तो 23 आ गए, पर 23 जो होता है 3 की टेबल में नहीं होता है, मतलब 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए होता है 6 की टेबल की, वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है नंबर, पर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप क्या लिख दोगे, द नंबर 17852 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इसलिए जो नंबर है 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 से तो है पर 3 से नहीं है, दोनों से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।